गहरी सांस लेके दोनों हाथ को प्रेस मुद्रा में, दबाव की मुद्रा में घर्षण करेंगे, जिससे जो हमें गर्मी उत्पन्न होगी उस गर्मी से अपने मुखबिंद को करेंगे। स्वतः जब हम योगासन में होते हैं और योग मुद्रा में होते हैं और पंच प्रकृति को संधान करते हैं तो स्वतः पंच प्रकृति अग्रसर होती है अपनी क्षमता और योग्यता को दिखाने के लिए। तो जब आप घर्षण करेंगे तो आप 2 ही 3 घर्षण में ही हाथ की इतनी गर्मी होगी कि जिससे लगेगा हाथ जलने लगती है आपकी। और उस गर्मी से आपने मुंह पे उसे मलेंगे, जिससे संजीवनी का आधान होगा, क्योंकि हाथ से सदैव संजीवनी निकलती रहती है। स्वस्थता अभियान में का दूसरा दिन, जिसमें आप सभी का स्वागत है। और इस दुर्गम पथ पे चलने के लिए, इस संसार के दुर्गम पथ पे चलने के लिए, देखिए हमसे आगे बहुत सारे योग और योगी, बहुत सारे महात्मा अपने तरीके से योग का प्रचार प्रसार किए, बहुत नाम कमाए, मगर वास्तविक योग की परिभाषा अभी तक हमारे समझ से नहीं हो पाई है। जो पार्ट बाय पार्ट है, कोई एक पार्ट को बताते हैं, कोई एक पार्ट को बताते हैं, मगर योग संपूर्ण योग होता है, संपूर्ण प्रकृति से जुड़ना। आप जब योगी हो जाते हैं, जब योग क्रिया का संधान करते हैं, तो जो बाहरी, जो आपके पंच प्रकृति बाहर के जो ब्रह्मांड, इतने बड़े ब्रह्मांड का संचालन करती है, उससे मिल जाती है। तो जब आप पूर्ण प्रशिक्षित हो जाते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आप, यानी कि आपकी वाक सिद्धि, आप अगर आवाज़ दे दी, आवाज़ का रिटर्निंग आपको वही आएगा जो आप कह रहे हैं, होना वही है। अगर आप आग का स्मरण करते हैं तो आग भी प्रकट होती है, अगर वायु का करते हैं तो वायु भी प्रकट होती है। यानी आपके बात का महत्व, आपका जो पंचेंद्रिय है, जो आपका मूलाधार से लेके ब्रह्मरंध्र तक की जितनी भी स्थिति होती है, उसी प्रकार वो सारी पंच प्रकृति से मिलके एक दूसरा, एक वर्क प्लेस क्रिएट करती है, जिसमें हमें जानने की ज़रूरत है। उसी के साथ हम एक ऑरा के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। ऑरा, आजकल आपने सुना होगा, ऑरा होता है हमारे शरीर के चारों तरफ, ऑरा होता है। हाँ, उसे हम कवच कहते हैं। और कवच जो होता है वह हमारे शरीर के चारों तरफ होता है।
अब कवच ये और औरा है क्या, मैं आपको बताता हूँ। शायद शास्त्र और विज्ञान को दोनों को मिला के मैं आपको बताऊं कि जो इम्यून पावर की चर्चा हो रही है आज, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये साधारण चीज़ नहीं होता है। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसी में प्रतिरोध शब्द जो है, एक तो रोग प्रतिरोध है और कई चीज़ की प्रतिरोध और अवरोध की चर्चाएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर हमें 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। शरीर के अंदर 3 चीज़ जागृत करने की ज़रूरत पड़ती है, और यही 3 चीज़ जब अपने पूर्ण स्टेज में आ जाती है तो साधक अपने मन की गति से कहीं और भी चलने की स्थिति में हो जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको जो बाहरी जीवाणु, विषाणु या आदमी से उत्पन्न जीवाणु, विषाणु जो आदमी पे वार करते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले सतर्क कर दूँ। दुर्गा सप्तशती के अंदर जब आप उसे अध्ययन करेंगे तो उसमें एक कवच आता है, देवी कवच, या शिव पुराण में भी शिव कवच है। हर शक्ति का एक अपना कवच होता है जो साधक सिद्ध करने पे साधक को प्राप्त होता है। आज उस देवी कवच के अंदर में सारी शक्तियाँ और सब शक्ति अपने अपने दिशा में आधान करत होती हैं, स्थापित हैं, आप स्थापित करते हैं। सारी शक्तियाँ का अपना एक क्षेत्र दिया गया है, माना जाता है। अग्निकोण में जैसे प्राच्यां रक्षतो मामेन्द्रिय अग्न्या अग्निदेवता दक्षिणे वस्तु बाराही नेतृत्यां खड्गधारिणी पटिच्चां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाणी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी उद्धर्व ब्राह्मणी में रक्षेधस्ताद वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा शबवाहना जया में चाकृतं पातु विद्या पातु पृष्ठतः अजिता मां पाक्षे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मूर्धोत्री रक्षेत मां वर्धिन व्यवस्थिता। अब होता है क्या कि दिशा हो गया, अब हमारे शरीर पे आ जाते हैं। शरीर के अंदर, शरीर में भी हमारे शिखा से लेके जितने भी अंग हैं वहाँ पे प्रतिष्ठित किया गया है। शिखा मूर्धोत्री रक्षेत मूर्धन व्यवस्थिता, महादेव की शिखा में किया गया है